एवर्टन 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 फुटबॉल क्लब एवर्टन। एवर्टन अपना काम कर दिया। एवर्टन रेलीगेशन सरवाइव कर गया। 39 पॉइंट्स। इट डजंट मैटर वो अगला मैच जीते हारे क्या हो, एवर्टन अपना काम कर गया। लैम्पार्ड, वो लैम्पार्ड नहीं है, वो लॉर्ड लैम्पार्डिनियो है। वो लॉर्ड लैम्पार्डिनियो है। वो चेल्सी की साइड को ट्रांसफर बैन होते हुए यूथ को कैरी करके चैंपियन लीग फुटबॉल खिला गए। चैंपियन लीग फुटबॉल खिला गई यूथ को, चेल्सी को, बिना ट्रांसफर बजट के। और एवर्टन को, जो टीम जो रेलीगेशन बिल्कुल फेस कर रही थी, आते ही यूरोपियन चैंपियन चेल्सी को इस फॉर्मर क्लब 1-0 से हरा देते हैं। और कल 2-0 डाउन टू क्रिस्टल पैलेस। पैट्रिक विएरा की वो टीम, वो क्रिस्टल पैलेस जो बहुत अच्छा कर रही है सीजन, माइंड यू। मैन सिटी, द माइटी सिटी, द चैंपियन मैन सिटी, क्रिस्टल पैलेस को दोनों लेग में नहीं हरा पाई सीजन। सिटी अपने घर में क्रिस्टल पैलेस से हारी और दूसरा अवे मैच में क्रिस्टल पैलेस से ड्रॉ करी। याद रखो, उस क्रिस्टल पैलेस को लॉर्ड लैम्पार्डिनियो की टीम ने तब हराया जब वो 2 गोल डाउन थे। रिचार्डसन का गोल आया, डेक्कन कैल्वर्ट-लविन का गोल आया, एंड दे वेंट ऑन टू विन द गेम। एंड एवर्टन रेलीगेशन सर्वाइव कर चुका है। 39 पॉइंट्स हैं। राइवल्स बर्नली और लीड्स के 35 पॉइंट्स ईच हैं। अब चाहे बर्नली रेलीगेट होगा या लीड्स होगा, अगर लीड्स और बर्नली दोनों अपना फाइनल मैच हार जाते हैं, लीड्स का ब्रेंटफोर्ड के साथ है और बर्नले का न्यूकासल के साथ है, न्यूकासल से बहुत टफ होने वाला है। अगर बर्नले हार भी जाता है तो दे जस्ट होप कि लीड्स लूज टू। अगर लीड्स भी हारता है तो आप गोल डिफरेंस पे बात आएगी, और बर्नले का गोल डिफरेंस खराब है लेकिन लीड्स का बहुत ज़्यादा खराब है। बर्नले का -18 के अराउंड है, लीड्स का -30+ है। तो इट कुड बी एनी टीम। अगर लीड्स 1 पॉइंट ले लेता है ब्रेंटफोर्ड से और बर्नले न्यूकासल हार जाती है तो लीड्स बच जाएगा। सो वी विल फाइंड दैट आउट, बट वी हैव टू टॉक अबाउट द मैन ऑफ द मूवमेंट, लॉर्ड लैम्पार्डिनियो एंड एवर्टन। एवर्टन सर्वाइव कर चुका है रेलीगेशन। वाओ यार, व्हाट अ टर्न अराउंड, व्हाट अ टर्न अराउंड। लॉर्ड लैम्पार्डिनियो हैज डन इट फॉर एवर्टन। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवर्टन फैंस, आपने ये काम कर दिया है। और वाओ यार, व्हाट टर्न अराउंड। एवर्टन की थोड़ी सी बात करते हैं। एवर्टन वो क्लब है, अगर आप प्रीमियर लीग की स्पेंडिंग देखोगे लास्ट 10 साल की उठा के, ओवर लास्ट डेकेड, चाहे वो आप 2010 से उठा लो, 2012 से उठा लो, टिल प्रेजेंट, तो 10 साल का नेट स्पेंड देखोगे, ऑफकोर्स यूजुअल सस्पेक्ट वहां पे है। वहां पे आपको मैन सिटी दिखेगी, वहां पे आपको यूनाइटेड दिखेगा, वहां पे आपको चेल्सी दिखेगी, वहां पे आपको आर्सेनल दिखेगा, वहां पे आपको स्पर्स भी दिख जाएगा। ये यूजुअल सस्पेक्ट आपको दिखेंगे। सिटी, यूनाइटेड, सिटी 1 बिलियन के अराउंड स्पेंड किया, यूनाइटेड जस्ट ओवर सिटी, उनका भी 1 बिलियन से ऊपर है। हालांकि वो बात अलग है कि यूनाइटेड बहुत शिट खेल रहा है, वो बहुत बुरे हालात में है, वो अलग मसला है, उस पर फिर कभी बात कर सकते हैं। सिटी ने स्पेंड किया है, सिटी हैज वॉन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऑफ कोर्स चैंपियन लीग की बात मत करो भाई, दर्द होता है, दर्द, नहीं जीते हैं, बट डोमेस्टिकली डोमिनेंस है। फॉर्मिडेबल्स, फॉर्मिडेबल कुछ, सब कुछ जीता। कम्युनिटी शील्ड 2-4, कार्बाओ कप, पिनेरो, सब प्रीमियर लीग, एवरीथिंग यार, एवरीथिंग। बस चैंपियन लीग की बात नहीं करनी। तो स्पेंड की बात हो रही है तो यूजुअल सस्पेक्ट हैं ये सब, यूनाइटेड, सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, स्पर्स, ये सब हैं। लेकिन एवर्टन की बात हो रही है तो एवर्टन ने भी काफी पैसा स्पेंड किया है ओवर अ डेकेड। अगर उनका आप देखोगे कितना पैसा लगाया, तो 900 मिलियन इंजेक्ट किया हुआ है क्लब में फॉर ट्रांसफर, फॉर ब्रिंगिंग आउट क्वालिटी प्लेयर्स। उसमें से आप सेल घटा लोगे 400-450 मिलियन की, तो नेट स्पेंड जो है 400 मिलियन से ऊपर है एवर्टन का ओवर अ डेकेड। 400 मिलियन से ऊपर एवर्टन ने स्पेंड किया है। सो दैट मीन एवर्टन वांटेड टू बिल्ड अ टीम। वो टीम बनाना चाहते थे, उन्होंने प्लेयर्स लाए, वो बॉटम हाफ से निकल के प्रीमियर लीग के टॉप हाफ में फिनिश करने की एम्बिशन के साथ साथ एक यूरोपियन फुटबॉल टारगेट कर रहे थे, टॉप 6 फिनिश टारगेट कर रहे थे। दैट्स वाई ओवर द डेकेड 400 मिलियन से ऊपर का नेट स्पेंड है उनका। वो प्लेयर्स लाए, उनका विजन था कि हमने टॉप हाफ से आके अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, टॉप 6 की तरफ शायद उनकी नजर थी। दैट्स व्हाट दे वांटेड। यूरोपियन फुटबॉल आए, हम यूरोपियन फुटबॉल में जैसे तैसे करके घुस जाए। हमने स्पेंड किया, हमने प्लेयर्स लाए हैं, मैनेजर भी लाए थे। रिमेंबर कार्लो एंसेलोटी, करंट एरा के वो मैनेजर हैं जिनके पास 3 UCL टाइटल हैं और एक फाइनल अब खेलने वाले हैं रियल मैड्रिड के साथ नेक्स्ट संडे।
उन मैनेजर को लेके आए थे लास्ट ईयर। ऑफ कोर्स एम्बिशन बहुत हाई थे एवर्टन के, अभी भी हाई हैं, बट उनके उनके प्लान जैसा प्लान, आप बहुत कुछ करते हैं, आपने स्पेंड किया, लेकिन थिंग्स डिडंट वेंट योर वे। 400 मिलियन से ऊपर आपका स्पेंड था, चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं गई। एंसेलोटी के अंदर अच्छा सीजन जा रहा था, लेकिन रियल मैड्रिड, एंसेलोटी लव रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड लव्स एंसेलोटी। वो गए, वो चले गए, सब कुछ रजामंदी से हुआ। एवर्टन ने भी जाने दिया, बड़े मैनेजर हैं यार, कुछ उनका मन था, वो चले गए। जो जाना चाहते हैं उसको रोक के करोगे क्या? तो फिर आपने रफा बेनिट्स के पास घूम के आए, कुछ नहीं हुआ उनसे, नहीं कर पाए वो। फिर आपने क्या सोचा? फिर आप एकदम सीजन आपका बिल्कुल मड में चला गया। पता नहीं इस सीजन 7-8 गेम्स इन ए रो एवर्टन हार गया था, लगातार प्रीमियर लीग में 7-8 गेम्स हार गया था। सैक हुए रफा बेनिट्स उसके बाद। फिर आप बिल्कुल स्टेयर कर रहे थे रेलीगेशन पे। नर्व्स अराउंड द क्लब, फैंस, प्लेयर्स, आप लेके आए वन एंड ओनली लॉर्ड लैम्पार्डिनियो। लॉर्ड लैम्पार्ड आए और यूरोपियन चैंपियन चेल्सी के अगेंस्ट 1-0 विन आई। फिर एक बीच में वेटफोर्ड के अगेंस्ट ड्रॉ आया, और अब क्रिस्टल पैलेस को 2-0 डाउन होके, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट 2-0 डाउन होके आप आए, आप जीते, एंड नाउ यू आर सेफ। वाओ यार, वेल डन एवर्टन, वाओ, दैट वाज सम कमबैक अंडर प्रेशर, बिकॉज 2-0 आप डाउन थे, आप हार रहे थे। आपको ये भी मालूम है कि आपका अगला गेम आर्सेनल के साथ है, वो भी इजी नहीं होने वाला है। अब तो लॉर्ड लैम्पार्डिनियो को कोई फिक्र नहीं है भैया, अर्टेटा आए 10-0 से पेल के चले जाएं, इट्स नॉट गोना बॉदर एवर्टन, दे आर सेफ, दे आर सेफ। रेलीगेशन अवॉइड कर दिया। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लीड्स यूनाइटेड, बिकॉज दे कैन गेट रेलीगेटेड। ये जो बियल्सा बॉल था ना, ये जो बियल्सा बॉल था ना, ये फक बॉल निकला, ये पूरा फक कर गया एवर्टन का, लीड्स का सीजन। गोल डिफरेंस देखिए, अगर लीड्स हार भी जाता है लास्ट गेम, और बर्नली भी हार जाती है, न्यूकासल से हार सकती है, लीड्स फिर भी नहीं बचेगा। उनका गोल डिफरेंस -30+ है यार, रिडिकुलस। बियल्सा फक बॉल पूरा सीजन फक कर चुका है लीड्स का। आपने स्पेंड किया, आपने डेनियल जेम्स लाए यूनाइटेड से, 25-30 मिलियन के वो लाए। आपके पास हैरिसन है, एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है, आपके पास रफीनिया है, जो कि रेलीगेशन हुआ तो पक्का वो निकल जाएंगे, बारसा के साथ बात चल रही है, वो निकल जाएंगे, वो नहीं रुकेंगे। कैल्विन फिलिप्स है मिडफील्ड में, बहुत प्रॉमिस है, मैन सिटी से लिंक हो रहे हैं, पेप गार्डियोला लाइक्स हिम, और वो भी शायद निकल जाएंगे। लीड्स यार, आप लास्ट सीजन एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके वापस आए, अच्छा गया, बहुत प्रॉमिस दिखा, ऐसा प्रॉमिस दिखा कि आपने सिटी जैसे टीम के साथ compete किया बोथ मैचेस में, आपने पूल जैसे को बहुत नेक टू नेक फाइट दी, आपका एकदम वर्क रेट बहुत हाई था, मोस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ये टीम, सब कुछ था, लेकिन भागने दौड़ने से सब काम नहीं होते हैं। 4-1 फक बॉल हो गया बियल्सा का, ही गॉट सैक्ड, एंड लीड्स आर गोइंग नो वेयर। जेसी मार्श आए, ऑफकोर्स सॉकर खेलने वाले मैनेजर हैं, अमेरिकन फिलोसफी वाले, क्या, मैं आई एम नॉट जजिंग हिम एट ऑल, क्या करे था बंदा यार, व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट। 5-6 मैच में क्या क्या, पेप गार्डियोला को ले आओ, क्लॉप को ले आओ, 5-6 मैच है उनके पास, क्या जादू कर लेगा वो स्क्वाड के साथ, क्या क्या बदल जाएगा 5-6 मैच में, ऐसा क्या चेंज हो जाएगा यार। आई डोंट ब्लेम जेसी मार्च, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन लीड्स के साथ एकदम से फक ऑल हो गया सीजन उनका। बियल्सा बॉल फक बॉल हो गया, काम नहीं किया सीजन में, सैक हो गए, एंड नाउ दे आर स्टेयरिंग एट रेलीगेशन। और रेलीगेशन के साथ साथ चीज़ें और वर्स्ट हो जाएंगी अगर वो रेलीगेट हुए। रफीनिया, कैल्विन फिलिप्स जैसे प्रॉमिसिंग पोटेंशियली वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उनको छोड़ के जा सकते हैं। तो लेट्स सी यार, हो सकता है कि लीड्स पॉइंट लेके सर्वाइव कर जाए ब्रेंटफोर्ड से, इट कैन हैपन, बट आई फियर फॉर लीड्स यार, आई जस्ट फियर फॉर लीड्स। एंड बर्नले तो क्या काम किया भैया, शॉन डाइच इतने साल क्लब को प्रीमियर लीग में रखे, डिस्पाइट नॉट गेटिंग इनफ ऑफ द मनी, इनफ ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम द बोर्ड, वो चलते रहे, वो अपनी डिफेंसिव फिलोसफी, लो बजट डियागो सिमियोनी है हमारे शॉन डाइच, वो काफ़ी अच्छा काम किए, प्रीमियर लीग में रखे बर्नले को। लेकिन इस सीजन प्लेयर भी गए, स्ट्राइकर भी उनका न्यूकासल छीन के ले गए विंटर ब्रेक में। इट नेवर हेल्प योर क्लब। अगर आप रेलीगेशन फाइट कर रहे हैं और कोई 20 सीजन में आपके आपके प्लेयर निकाल के ले जाए, क्या एक्सपेक्ट करोगे यार। आप पेप गार्डियोला को ये टीम दे दो बर्नले की, क्या करेगा पेप गार्डियोला, सिर माथे पे पटकेगा और भाग जाएगा। इट हैजंट हैपेंड फॉर बर्नले। लेकिन बोलते हैं ना कि हर बदलाव कोई खराब चीज नहीं होती, सम टाइम इट डज वंडर्स फॉर यू। और बर्नले के साथ वही वो लास्ट 3-4 गेम्स उठा के देखिए, जो एवर्टन कर रहा था वही बर्नले ने कर दिया, इधर से विन उधर से विन, ड्रॉ, मतलब एकदम से, मतलब ब्लडी फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म दिखाई एकदम रेलीगेशन को बिल्कुल पलटने वाली फॉर्म दिखाई। लेकिन स्टिल कल एक पॉइंट लिया उन्होंने, लेकिन नाउ दे आर लेवल विद लीड्स, गुड थिंग फॉर
बर्नले इज दैट दे जस्ट होप कि लीड्स हारे यार, गोल डिफरेंस से आप आगे निकल जाओगे, आप सर्वाइव कर जाओगे, आप यू वुड सर्वाइव द रेलीगेशन, बट either it's gonna be Leeds or it's gonna be Burnley, but it's definitely not gonna be Everton Football Club. वाह यार वाह, क्या टर्न अराउंड किया, वाओ, लॉर्ड लैम्पार्ड, हैट्स ऑफ टू यू, वेल डन एवर्टन।